तो आइए सावित्री बाई फुले जी की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ससुराल वालों ने घर से बाहर निकाल दिया था, घर तो छोड़ दिया था, लेकिन इस कपल ने, इस दंपत्ति ने समाज कल्याण के काम नहीं छोड़े थे। ज्योतिबा के मित्र थे उस्मान शेख, उनके घर में इन्होंने शरण ली। उस्मान शेख की जो बहन थी फातिमा शेख, वो सावित्री बाई की अच्छी मित्र बन गई और बातों बातों उन्होंने बताया कि मैं भी पढ़ना चाहती हूँ, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो दोनों ने साथ में पढ़ाई पूरी की और उसके बाद में जब 17 साल की उम्र थी सावित्री बाई की, तो वो चाहती थी कि बालिकाओं के लिए एक स्कूल खोला जाए। 17 साल की उम्र आज के जमाने में वो उम्र है जब काफी बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी करने के आसपास होते हैं, 12th तक पहुंच चुके होते हैं, लेकिन उस उम्र में ये टीचर बनना चाह रही थी, बाकी बच्चों का भी भविष्य सुधारना चाहती थी। अब सबसे बड़ी समस्या थी कि स्कूल कहाँ खोला जाए, इतने संसाधन नहीं थे, इतने पैसे नहीं थे। तो फातिमा शेख के घर में ही स्कूल खोला गया। 1848 में पहला स्कूल खोला गया और 1851 आते आते 3 स्कूल और खोले जा चुके थे और 150 बालिकाएं इनके स्कूल्स में शिक्षा ग्रहण कर रही थी। एक अलग रास्ते पर चल चुकी थी सावित्री बाई फुले, अपने पति, अपनी दोस्त की मदद से। बताया जाता है, कहा जाता है कि जब ये स्कूल पढ़ाने के लिए जाती थी तो बाकी समाज के लोग, जिनको अच्छा नहीं लगता था कि भाई पिछड़े वर्ग के लोग भी पढ़ रहे हैं, बच्चियां पढ़ रही हैं, क्योंकि महिला शिक्षा के बारे में कोई बात करता नहीं था, तो इन पर सड़े टमाटर फेंके जाते थे, कीचड़ उछाला जाता था, स्कूल जाते आते साड़ी गंदी हो जाती थी। तो एक दिन इनके पति ने इनको सजेस्ट किया, ज्योतिबा ने, कि आप 2 साड़ी रखिए, एक मैली साड़ी पहन के जाइए, एक अच्छी साड़ी बैग में रख के ले जाइए, वहां जाकर चेंज कर लीजिए। तो कुछ दिनों तक ऐसा करती रही, लेकिन कब तक ये चलता। एक दिन एक आदमी आकर खड़ा होकर कहने लगा सावित्री बाई को कि अगर आपने बंद नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं। और बहुत अनाप शनाप बातें कर रहा था, उल्टा सीधा बोल रहा था। बहुत सारे लोग देख रहे थे आसपास, लेकिन आ नहीं रहे थे बचाने के लिए, बीच में कोई पढ़ नहीं रहा था। वो कहते हैं ना, जब कोई नहीं आता तो फिर आपको अपनी आवाज खुद को बुलंद करनी होती है। सावित्री बाई आगे बढ़ी और बढ़कर के उस आदमी को जोर का तमाचा लगा दिया। उस दिन के बाद से लोगों ने इन पर कीचड़ फेंकना, सड़े टमाटर फेंकना बंद कर दिया। सुगनाबाई नाम की महिला का भी इनको भरपूर साथ मिला और शिक्षा का जो आंदोलन था उसमें सुगनाबाई भी इनके साथ हो चली और बालिकाओं की शिक्षा के लिए इन्होंने पूरे देश में एक अलग आवाज उठा दी। 18वीं शताब्दी एक ऐसी शताब्दी थी जिस समय भारत में बहुत सारी कुरीतियां जो थी वो फैलती चली जा रही थी। एक ऐसी कुरीति थी कि अगर कोई महिला विधवा हो जाती थी तो उसके बाल काट दिए जाते थे, उसे अलग रहना होता था, समाज उसका बहिष्कार कर देता था। एक तरफ तो उसे अलग कर दिया जाता था, लेकिन दूसरी तरफ दोगलापन ये था कि ऐसी महिलाओं का यौन शोषण भी होता था और जब वो गर्भवती हो जाती थी तो लोक लाज बचाने के लिए, इज्जत बचाने के लिए उनके पास में आत्महत्या करने के अलावा कोई चारा नहीं बचता था। सावित्री बाई फुले जी ने महिला शिक्षा दत्तक पुत्र माना और अपने साथ रखा, अपना बेटा मानकर उसे जीवन में आगे बढ़ाया। उस बेटे का नाम यशवंत राव रखा गया, जो कि आगे चल करके डॉक्टर बने और उन्होंने भी समाज कल्याण के लिए बहुत सारे काम किए। सावित्री बाई फुले जी किस तरीके से कुरीतियों को मिटाना चाहती थी, आपको इस छोटे से एग्जाम्पल से समझ में आएगा। उन्होंने अपने घर में कुआं खुदवा दिया था, ये चलना है। वहाँ सावित्री बाई फुले जी ने जो बेहतरीन काम किया, उनको सम्मान देते हुए गूगल ने भी उनकी जयंती पर डूडल बनाया था। आज एक बार फिर से महात्मा ज्योतिराव फुले जी को, माँ सावित्री बाई फुले जी को प्रणाम करता हूँ और उनके इस अद्भुत कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए उन्हें धन्यवाद करता हूँ।